अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिहि वस्सलातु अला रसूलिहि। पुराने जो कब्रिस्तान हैं वो अक्सर या तो मकबूज़ा अहले इस्लाम है या मौक़ूफ़ा मुतलक़ा है। तो जितने भी मकबूज़ा अहले इस्लाम हैं उनका शरई हुक्म ये कि वहाँ पर किसी भी मुसलमान को, चाहे वो किसी भी गाँव स्टेट मुल्क का हो, हर मुसलमान को वहाँ पर दफन होने का हक़ है। किसी भी मुसलमान को वहाँ दफन होने से रोका नहीं जा सकता। इसी तरह जो मौक़ूफ़ा मुतलक़ा है, पुराने कब्रिस्तान जो आवाम की तरफ से वक्फ़ करता है, चूँकि आवाम में इतनी बेदारी नहीं कि वो अपनी ज़मीन को वक्फ़ करने के वक्त में इस चीज़ का ख्याल रख सकें कि ये सिर्फ़ गाँव वालों के लिए है या फ़लाँ ख़ानदान के लिए। ऐसा वक्फ़ कोई फ़क़ीह या कोई मौलाना साहब ही कर सकते हैं। आवाम में बस सिर्फ इतना रहता है कि हम अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पर कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ कर रहे हैं। तो इस तरह का जो वक्फ़ है वो मौक़ूफ़ा मुतलक़ा है। उसका हुक्म भी है कि वहाँ पर हर जगह के मुसलमान को दफन होने का हक़ है। लेकिन होता ये है कि जो कब्रिस्तान जिस गांव के कब्ज़े में है वो लोग वहाँ किसी दूसरे मुसलमान को दफन होना तो दूर की बात, उसी गांव का जो नया रिहायशी है, जो आबा व अजदाद से वहाँ रहता नहीं था, उससे भी दफन होने नहीं देते हैं, जिससे चंद खराबियाँ बल्कि चंद गुनाह सरजद हो जाते हैं। तो देखिए वो गुनाह क्या क्या। सबसे पहला गुनाह एक मुसलमान की हक़ तलफ़ी। इससे कि जो मकबूज़ा अहले इस्लाम या मौक़ूफ़ा मुतलक़ा है, जब वहाँ पर हर जगह के मुसलमान को दफन होने का हक़ है, मगर आप उससे रोकते हैं कि हमारे गाँव का नहीं, तो आपने एक मुसलमान के हक़ को दबाया, एक मुसलमान की हक़ तलफ़ी की। दूसरा गुनाह मय्यत की तदफ़ीन, दफन में ताख़ीर और एक मय्यत की तौहीन। इससे कि जब उस इलाक़े में आप उसे दफन होने देंगे नहीं तो उसको वहाँ से दूसरे इलाक़े की तरफ मुंतकिल किया जाएगा। इस मुंतकिल करने में जो देरी होगी उससे तदफ़ीन में भी ताख़ीर हो जाएगी, जिससे इस्लाम ने मना किया। और ले जाने में, चाहे वो गाड़ी में हो, पैदल हो, तो मय्यत की कुछ न कुछ तौहीन हो जाएगी। चाहे वो मय्यत को लड़खड़ाहट हो जाए या उसके सामने बातें ज़ोर ज़ोर से हो जाए, हारन वगैरह बजते रहें, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मय्यत की तौहीन के कबील से हैं, और उससे भी इस्लाम ने मना कर दिया। ये हो गया दूसरा गुनाह। तीसरा गुनाह वो आपके माल में फ़ुज़ूल ख़र्ची है, और फ़ुज़ूल ख़र्ची को कुरान करीम ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, वो शैतान के साथ भाईचारे को निभाना है। फ़ुज़ूल ख़र्ची कैसे? वो इस तरह से कि जब आपका जो पुराना कब्रिस्तान है या उसका वो हिस्सा जिस पर 40 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका हो, जब आपको इस्लाम इजाज़त देता है कि आप उससे दोबारा आबाद कर सकते हैं, वहाँ पर आप नई मय्यतों को दफन कर सकते हैं, फिर भी आप नई जगह को लेते हैं या नई ज़मीनों को कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी फ़ुज़ूल ख़र्ची है। चाहे आपके पास ज़मीनें बहुत सारी थी, आपके पास पैसा बहुत सारा था, आप नई ज़मीनें ख़रीद सकते थे, लेकिन फिर भी जब आपके पास पुराने को इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, फिर भी नए को इस्तेमाल करना ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है। आप अंदाज़ा करें, एक मौके पर एक सहाबी वज़ू कर रहे हैं, तो वज़ू में कुछ पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो आपने कहा ये फ़ुज़ूल ख़र्ची। आप उन्होंने क्या, वज़ू में भी फ़ुज़ूल ख़र्ची होती है। आपने मिसाल से समझाया कि अगर आप नहर पे भी हो जहाँ पानी की कोई कमी नहीं और वज़ू में कितना पानी खर्च हो जाएगा, आपने कहा वहाँ पर भी अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फ़ुज़ूल ख़र्ची है। बल्कि आप इससे भी अंदाज़ा करें, फ़ुक़हाए किराम ने उस शख्स के लिए जो वज़ू पर वज़ू कर रहा हो, एक आदमी का वज़ू है और इस वज़ू से उसने अभी कोई इबादत मक़सूद अदा नहीं की है, फिर भी वो एक नया ताज़ा वज़ू करना चाहता है, तो उससे भी मकरूह कहा कि ये भी फ़ुज़ूल ख़र्ची है। तो जब ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है तो कब्रिस्तान के लिए नई ज़मीन का ख़रीदना, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है, तो वो भी फ़ुज़ूल ख़र्ची है। यह है तीसरा गुनाह। और चौथा गुनाह है वो ये कि मुसलमानों के यहाँ से इसार व हमदर्दी का और इसी तरह खिदमत खल्क़ का जज्बा, रब के नाम पर सदका देने का जज्बा, वो दिन ब दिन ख़त्म होता जाएगा। और फिर अगर यही हालात रहे कि मुसलमान सिर्फ अपनी फ़िक्र करने लगे, मुसलमानों में वो क़ुरबानी का, इसार व हमदर्दी का जज्बा नहीं रहा, फिर वो दिन दूर नहीं जब हर शख्स को अपनी ही मस्जिद कायम करनी पड़ेगी, ममलूका 1.5 ईंट की मस्जिद खुद तैयार करनी पड़ेगी, इससे कि कोई दूसरा शख्स आपको अपनी मस्जिदों में भी नमाज के लिए आने नहीं देगा। हर शख्स को अपनी अपनी मस्जिद खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये हालात पैदा हो जाएंगे अगर हमारे दरमियान इसार व हमदर्दी का, क़ुरबानी का जज्बा ना रहा। इसलिए वो लोग जो शहरों में रहते हैं या जिनके पास ज़मीनें हैं, मालदार हैं, वो ख़रीद सकते हैं ज़मीनों को, या उनके पास ज़मीन है, वो लोग ज़मीनों को, कब्रिस्तानों को ममलूका ना रखें। वो लोग अपनी उस ज़मीन को या अपने उस कब्रिस्तान को वक्फ़ कर दें मुसलमानों के लिए। आसान रास्ता है जन्नत कमाने का, क़यामत तक सदक़े जारिया रखने का, सवाब की हुसूली का, कि आप उस ज़मीन को वक्फ़ करें, आपके भी काम आ जाएगा। जब आपके दफन की हाजत हो, आपके अहल वयाल के दफन की हाजत हो, वो भी उसमें दफन हो जाएंगे और मुसलमानों के यकीनी खिदमत भी हो जाएगी, सदक़े जारिया भी हो जाएगा। लिहाजा ममलूका ज़मीनें, कब्रिस्तान को ममलूका रखने का रिवाज ख़त्म किया जाए।